पत्नी ब्रह्मचारी। पत्नी ब्रह्मचारी में आगे का पार्ट देखते हैं। थाईलैंड हनीमून ट्रिप। वाइट सैंड, ब्लू स्काई और एक दूसरे का हाथ। जब प्लेन लैंड करता है फुकेट के एयरपोर्ट पर, रानी थोड़ा चिढ़ती है। तुमने पासपोर्ट पे फ़ोटो क्यों चेंज नहीं कराया? ये वाली निशा तो मेरी निशा जैसी ही नहीं लगती। निशा हंसी रोक नहीं पाती। और तुमने हेयर स्टाइल क्यों बदला? अब रानी से ज़्यादा तुम मुझे बैंकॉक की हीरोइन लगती हो। वो दोनों छोटी छोटी बातों पे हंस रही होती हैं, पर आँखों में एक सुकून होता है कि दुनिया से दूर एक दूसरे के करीब हैं। शाम के वक्त दोनों एक बीच साइड रिसोर्ट में रुकती हैं। निशा का हाथ रानी के हाथ में होता है और हवा उनके बालों से खेलती है। रानी कहती है, निशा, जब पहली बार देखा था ना, तुम मुझे टच भी नहीं करने देती थी। अब देखो, खुद मेरा हाथ पकड़े चल रही हो। निशा कहती है, मैं उस वक्त ब्रह्मचारी थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि प्यार ऐसा भी होता है। तुम मेरी एक्सेप्शन हो रानी। वो दोनों रुक जाती हैं। निशा का दुपट्टा उड़कर रानी के चेहरे को छू जाता है। निशा उसका चेहरा अपने हाथों में लेती है और एक सॉफ्ट टेंडर की सी ब्रिज के बीच एक प्रॉमिस की तरह उतर जाता है दोनों के बीच। कैंडल लाइट डिनर। डिनर के समय रानी सीक्रेटली रिसोर्ट स्टाफ से गिटार मंगवाती है और निशा के लिए एक छोटी मेलोडी बजाती है। जिसमें तू हो वही मेरा रास्ता है, जहाँ तू चले वही मेरा आसमां है। ये वाला। निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम मेरी होम हो रानी, मेरा घर, मेरा सुकून। ऐसे खुशियों से भरी रोमांटिक हनीमून के बाद दोनों के बीच एक और गहरा रिश्ता बन चुका होता है। अब निशा बस ब्रह्मचारी नहीं है, अब वो रानी की पत्नी है, पूरी दुनिया के सामने, पूरी शिद्दत से। फुकेट के एक लोकल मार्केट में शॉपिंग करते समय रानी थोड़ा आगे चली जाती है। निशा कुछ पोस्ट कार्ड्स देख रही होती है, पर अगले ही पल जब पलटती है, रानी गायब होती है। रानी, रानी। निशा पूरे मार्केट में भागती है। उसका दिल धड़क रहा होता है। हाथ से फ़ोन गिरने को होता है। फिर एक लोकल लड़की धीरे से कह देती है, तुम्हारी दोस्त को कुछ आदमी खींच के वाइट वैन में डाल के ले गए। निशा का चेहरा फक पड़ जाता है। पैनिक कॉल टू राहुल। निशा कांपते हाथों से राहुल को कॉल करती है, जो उसका एक्स हस्बैंड है, पर वह अब उनका सपोर्टर है। राहुल, वो रानी, उसे कोई लोग उठा के ले गए। राहुल की आवाज़ सीरियस हो जाती है। क्या? तुम कहाँ हो अभी? होटल का एड्रेस भेजो, मैं बैंकॉक एम्बेसी और लोकल पुलिस को एक्टिवेट करता हूँ। पर निशा रो रही होती है। मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई भैया, उसने तो सिर्फ मुझे प्यार किया था। राहुल, जो अब उसका भैया बन चुका था क्योंकि वह रानी का भी भैया था, लेकिन वह उसका एक्स हस्बैंड है। एवडोंड गोडाउन के पास निशा और लोकल पुलिस छुपी होती हैं। पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं, मैडम आप यहीं रहिए, हम अंदर जाके रानी को ढूंढते हैं। पर निशा का पेशेंस टूट चुका होता है। वह मेरी पत्नी है और मैं उसे दोबारा खोने का रिस्क नहीं ले सकती। निशा एक मेटल का रॉड उठाती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग होती है। अंदर से घुस के एक स्ट्रॉन्ग फीमेल की तरह निशा रानी को ढूंढ निकालती है। बंद आँखों, बंद मुंह, लेकिन जिंदा। उसने पहली बार रानी को इतनी मजबूती से गले लगाया होता है। तुम सिर्फ सेफ नहीं हो, तुम मेरी दुनिया हो रानी।
हॉस्पिटल रूम में रानी आंखें खोलती है और निशा का हाथ अपने हाथ में लेती है। तुम आई थी मुझे लेने? निशा आंखों से आंसू पोंछ के, मैं आई थी क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई चीज़ मुझे सच में चाहिए है तो वो सिर्फ तुम हो रानी। इस ट्रॉमेटिक मोमेंट के बाद दोनों के बीच का बॉन्ड और गहरा हो जाता है। थाईलैंड ट्रिप अब हनीमून नहीं, एक रीबर्थ बन जाता है निशा के लिए, जो पत्नी होने का मतलब अब सिर्फ प्रॉमिस नहीं, प्रोटेक्शन भी होता है। रेन ड्रॉप्स खिड़की के शीशे पर गिर रही थीं। रूम में हल्की सी गुलाबी रोशनी थी और एक गुनगुना साइलेंस। निशा खामोश सी बेड के किनारे बैठी थी। रानी उसके गोदी में सिर रखे हुए उसके हार्ट बीट की आवाज़ सुन रही थी। तुम ठीक हो रानी? निशा की आवाज़ कांप रही थी, जैसे गिल्ट अभी भी दिल में भरा हो। रानी ने नज़रें उठाई। उसकी आंखों में एक मासूम सी चमक थी। तुम वहाँ आई थी और मैं बस यह सोचती रही कि क्या कोई मुझे इतनी मोहब्बत से रेस्क्यू कर सकता है, और जवाब तुम थी। निशा ने उसके माथे को चूमा और फिर धीरे से उसे अपनी बाहों में लपेट लिया। मुझे लगा था मैं स्ट्रांग हूँ, पर जब तुम नहीं दिखी तो सब कुछ टूट सा गया था। रानी ने एक आर्म उसके कमर के पास लपेटा। तो अब कभी मुझे छोड़ना मत, चाहे दुनिया टूट जाए, मुझे बस तुम्हारी बाहों का ये कंफर्ट चाहिए। निशा ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और दोनों एक दूसरे में घुल गए। गर्मी, नमी और इमोशनली सेफ कडल। रूम में कोई सॉन्ग नहीं था, कोई कैंडल नहीं, बस एक हार्ट बीट, एक गीला तकिया और दो लड़कियां जो एक दूसरे को जीना सिखा रही थीं। अगली सुबह दोनों एक ही डुएट के नीचे होती हैं। निशा की उंगलियां रानी के बालों में चल रही होती हैं। रानी हाफ स्लीपी मुस्कुरा कर कहती है, तुम्हें पता है, तुम कडल करते वक्त बहुत गर्मी फैला देती हो। निशा हंसते हुए, और तुम मुझ में घुस जाती हो जैसे एक गर्मी का टुकड़ा। दोनों हंस पड़ती हैं और कडल और टाइट हो जाता है। थाईलैंड का दूसरा दिन था। रिसोर्ट के वाइट कॉटन कर्टेन्स हवा से उड़ रहे थे। रानी ने एक ऑफ शोल्डर टॉप पहना और आंखों में हल्का सा मस्करा लगाया। निशा, चल ना, बैंकॉक स्ट्रीट मार्केट हम दोनों को बुला रही है। निशा बेड पे बैठी किताब पढ़ रही थी, गीता इन लव लाइफ। रानी, मैं तो सिंपल कपड़ों में ठीक हूँ ना। रानी हंसते हुए आगे बढ़ी। तुम भले ही ब्रह्मचारी हो, पर बॉयफ्रेंड लुक लेके चलोगी तो सब मुझे ही देखेंगे। चाटुचक मार्केट बैंकॉक। भीड़ थी, लोकल लोग, टूरिस्ट और न जाने कितने रेनबो वाइब्स। एक क्यूट जेल कपल ने उनके साथ सेल्फी मांगी। रानी ने निशा का हाथ पकड़ा और कहा, से चीयर्स मिसेस कूल डॉक्टर। निशा ब्लश्ड। मैडम, ये इयररिंग्स अच्छे लगेंगे आपकी पत्नी पे। वेंडर की बात सुनकर रानी ने चुपचाप वही इयररिंग्स खरीद लिए और वहीं सड़क किनारे निशा को पहनाए। तुम मेरी हो, सबको दिखना चाहिए। एक फैंसी शॉप में जब निशा नए कपड़े ट्राई करने गई, रानी चुपके से पर्दा हटाकर बोलती है, डॉक्टर हो या वाइफ, तुम्हें हर कलर में प्यार होता है। निशा ने उसे खींचकर अंदर कर लिया, और तुम्हें हर जगह फ्लर्टिंग ही आती है क्या? दोनों कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे के इतने करीब आ जाती हैं। रानी सॉफ्टली कहती है, तुमसे मिलने से पहले कपड़ों की ज़रूरत थी, पर अब बस तुम चाहिए। निशा मुस्कुराकर जवाब देती है, और तुम चाहिए मुझे हर लुक में। कैफ़े के टेबल पे शॉपिंग बैग्स थे और रानी ने एक रिंग निकाली। थाईलैंड के
एक मेमोरी जो तुम्हारे फिंगर पे रहे हमेशा। निशा शॉक्ड। रिंग? ये तो मैरिज जैसा है। रानी ने आंख मारी। ब्रह्मचर्य का मॉडर्न वर्जन, हार्ट से जुड़ना। अगले दिन एक थाई फैशन ब्लॉगर उनकी कैंडिड कपल्स पिक्स पोस्ट करता है। लव बियॉन्ड जेंडर्स, इंडियन सोलमेट्स इन बैंकॉक स्ट्रीट्स वायरल हो जाता है और कमेंट सेक्शन भर जाता है। आई वॉन्ट रानी फॉर माई निशा, देयर आइज स्पीक व्हाट वर्ड्स कांट। ऐसा ही कुछ प्यार चाहिए, सिंपल बट रियल। थाईलैंड ट्रिप का 6वां दिन था। रानी थक चुकी थी। पूरा दिन शॉपिंग, मार्केट टूर और कपल रील्स का प्रेशर। रूम में आके बस सॉफ्टली बोलती है, निशा बस 1 मिनट मुझे मिल जाए। बिना बोले, बस मुझे रेस्ट करना है। निशा उसे बेड पर बैठा देती है। तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। रानी आंखें बंद करती है और अगली सेकंड एक हल्का सा वार्म ऑयल उसके शोल्डर पे फील होता है। ये क्या है? बस महसूस करो। निशा ने पहली बार खुद को एक्सप्रेस किया, अपने हाथों से रानी के लिए प्यार के बिना बोले एहसास के थ्रू। निशा का सॉफ्ट मसाज उसने यूट्यूब पे सीक्रेटली सीखा था। बेसिक थाई नेक एंड बैक मसाज। और अब उसकी उंगलियां रानी के थके हुए मसल्स को धीरे धीरे प्रेस करती हैं। हर टच में अफेक्शन था, हर प्रेस के साथ एक साइलेंट कॉन्फेशन। आई मिस्ड यू इवन व्हेन यू वेयर नियर। रानी हल्के से मुस्कुराई। तुम मसाज दे रही हो या दिल छू रही हो? निशा झुककर उसके कान में सॉफ्टली बोलती है, मैं दोनों कर रही हूँ। निशा ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछा, इतना घूमने के बाद थकान तुम्हारे मन में तो नहीं? रानी ने आइस बंद रखकर जवाब दिया, नहीं, बस एक बात बार बार दिमाग में आती है। तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुमसे हर दिन थोड़ी और मोहब्बत करने लगी हूँ। निशा ने उसका हाथ थामा। तो मसाज खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा कॉन्फेशन सुनना चाहूँगी फिर से। मसाज ख़त्म होता है। रानी ने आंखें खोली और निशा की आंखों में देखा। ये हाथ मुझे ज़िंदगी भर चाहिए। निशा मुस्कुरा कर झुकी। उसके माथे पे एक सॉफ्ट डीप किस रखती है। तुम्हें सुकून चाहिए था और मैंने खुद को दे दिया। अब मेरी बारी है तुम्हें छू कर शुक्रिया कहने की। बेड के उस साइड निशा ने तो रानी के लिए मसाज किया, पर अब टर्न आई छोटी शैतान रानी की, जिसका प्यार प्लेफुल भी है और डीप भी। निशा अभी अभी बेड के किनारे पे बैठी थी, थोड़ा झुकी हुई, थोड़ी थकी, पर आंखों में एक सुकून। रानी धीरे से खिसकती है उसके पास। निशा ने पलट कर देखा भी नहीं था कि पीछे से रानी ने उसके शोल्डर्स पे हल्के हाथ रखे और मुस्कुरा कर बोली, अब मेरी बारी है मसाज देने की। निशा थोड़ा हिचकिचाई। रानी, मुझे ज़रूरत नहीं, मैं तो बस। रानी ने सॉफ्टली उसके कान के पास विस्पर किया, ज़रूरत मुझे है तुम्हें छू कर ये जताने की कि तुम सिर्फ मेरी हो। रानी ने अपनी छोटी उंगली से निशा की गर्दन के पास हल्का सर्कल बनाया और फिर से उसकी पीठ पे प्रेस करने लगी। पर यह मसाज ज़रा भी ऑर्डिनरी नहीं था। हर दबाव में प्यार था, हर टच में टीज़। निशा ने आंखें बंद कर ली और बस हल्का सा बोली, तुम क्या कर रही हो? रानी कहती है, तुम मसाज डॉक्टर हो,
पर मैं तो दिल की पेशेंट हूँ और अब मुझे तुम्हारे स्पर्श से ही इलाज चाहिए। रानी ने मसाज करते करते अपना सिर निशा के शोल्डर पे रखा और फिर सॉफ्टली बोली, तुम मेरे लिए सिर्फ पत्नी नहीं हो निशा, तुम मेरी ज़िंदगी हो जिसमें सुकून भी है और एक्साइटमेंट भी। निशा थोड़ी शर्माई, थोड़ा मुस्कुराई और फिर चीखी, रानी तुम मसाज दोगी या मुझे पागल करोगी? रानी ने सॉफ्टली जवाब दिया, दोनों बेबी, अब तो हनीमून ट्रिप चल रहा है। और दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे से जुड़ गईं। एक सॉफ्ट कडलिंग के साथ बैंकॉक की रात और भी रोमांटिक हो गई। रानी निशा के गोदी में सिर रखे हुए है। बेबी फ़ोन बज रहा है, उठाओ ना, निशा कहती है हल्का सा इरिटेट होकर। यार अभी नहीं, कौन है? फ़ोन की स्क्रीन पे लिखा होता है राहुल कॉलिंग। निशा, अरे नहीं राहुल, कॉल पिकअप। निशा फ़ोन उठाती है, हेलो राहुल, थोड़ा डरते हुए, थोड़ा फॉर्मली। राहुल मस्त मूड में होता है और कहता है, कैसी हो पत्नी ब्रह्मचारी? निशा कहती है, राहुल आपको ये नाम कैसे पता चला? रानी पीछे से चीखती है, उन्होंने ही तो सजेस्ट किया था, याद है क्या? नो टच मैरिज तुम्हारी और राहुल की। राहुल हंसते हुए, तो टच कर लिया या अभी भी सत्कारी पत्नी बन के बैठी हो? निशा, राहुल स्टॉप इट, आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं? रानी बगल से चीकी टोन में कहती है, आंसर दो निशा, टच किया या अभी भी पेपर पे ही प्यार चल रहा है तुम्हारा? राहुल छेड़ते हुए निशा से कहता है, देखो मैंने तुम दोनों को हनीमून ट्रिप पे भेजा था, पर मुझे रिपोर्ट चाहिए, रोमांस हुआ या बैंकॉक की गलियों में बस शॉपिंग की तुम दोनों ने? निशा कहती है, राहुल मुझे आपसे बात नहीं करनी। राहुल, रुको, एक लास्ट बात, अगर पत्नी ब्रह्मचारी वाली बुक बेस्ट सेलर बन गई ना, तो कॉपीराइट मेरे नाम पे रखना, आइडिया मेरा था। कॉल कट होता है। उसके बाद रानी हंसी रोक नहीं पाती। निशा पिलो से अपना मुंह छुपा लेती है शर्म के मारे। तुम भी ना उसके सामने सब बोल देती हो रानी। रानी कहती है, तो क्या करूं जब राहुल भैया ही हमारे प्यार के फर्स्ट सपोर्टर थे। निशा शर्माते हुए, तो फिर अब उनको रिपोर्ट भेज ही देते हैं। रानी, वीडियो कॉल या फ़ोटो प्रूफ भेजेंगे? दोनों हंसती हैं और एक टाइट कडल में समा जाती हैं। रानी फुल नॉटी मूड में होती है। बेड पर चुपके से निशा का फ़ोन उठाती है और वॉइस रिकॉर्डर ऑन करती है। रानीस वॉइस मैसेज स्टार्ट्स, राहुल भैया, स्वीट इनोसेंट टोन में, एक बात कहना था, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा रुकी, फिर धीरे से बोलती है, अब आपकी पत्नी ब्रह्मचारी सिर्फ मेरी है, आपकी नहीं। अब वो मेरी है, ऑफिशियली, इमोशनली और फिज़िकली भी। थोड़ा गीगल करते हुए, तो अगले बार कॉल करें तो परमिशन लेकर मेरी बीवी से बात करें। बाय भैया, गुड नाइट। मैसेज सेंड होता है। निशा उसके फेस को धोकर लौटती है। फ़ोन कहाँ गया? रानी, क्या कर रही थी? रानी, कुछ नहीं बेबी, बस भैया को एक रोमांटिक रिपोर्ट भेज रही थी। निशा, रानी क्या भेज दिया तुमने? राहुल टाइपिंग करता है। राहुल का रिप्लाई आता है, मुझे बस हनीमून अपडेट चाहिए था। ये जेल पॉजिटिव अटैक किस एंगल से था? खैर तुम दोनों का प्यार वायरल होने वाला है। बस पत्नी ब्रह्मचारी पार्ट 2 लिखना मत भूलना। रानी एक असली शादी का प्रस्ताव रखती है। निशा ने एक हल्का सा वाइट कॉटन कुर्ता पहना था, बालों को लूजली बांधा है। रानी ने एक डीप ग्रीन साड़ी पहनी है जो उसकी माँ की दी हुई थी, उस दिन के लिए जब वह किसी को दिल से अपनाएगी।
रानी के हाथों में एक छोटी सी वेलवेट बॉक्स है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, लेकिन आँखों में क्लैरिटी है, प्यार से भरी हुई। पीछे में सॉफ्ट थाई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चल रहा है और टेबल पे कैंडल लाइट डिनर के बाद दोनों बालकनी के रेलिंग से टिकी हुई नीचे जगमगाते शहर को देख रही हैं। निशा रात की हवा में खोई हुई। पता है, यहाँ बैंकॉक में सब कुछ न्यू लगा, पर तू फेमिलियर थी। रानी मेरे लिए एक होम जैसी थी। रानी धीरे से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ती है। बस एक चीज़ मिसिंग थी। निशा मुड़ कर देखती है। क्या? रानी पॉकेट से वेलवेट बॉक्स निकालती है। धीरे से ये खुलती है, एक एलिगेंट प्लेटिनम रिंग के साथ, एक असली वादा। रानी धीरे से घुटनों पर बैठ जाती है। मैं जानती हूँ तू एक पत्नी ब्रह्मचारी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ तू मेरी बीवी भी बने, सच में। विथ ऑल द राइट्स, ऑल द फाइट्स और सारे कडल्स के साथ। निशा, रानी रानी दिल से आंखों में हल्के आंसू के साथ, शादी करेगी मुझसे निशा? इस बार कोई डील, कोई कंडीशन नहीं, बस एक सच्चा हक चाहिए। तेरा नाम, तेरा प्यार, सिर्फ मेरे लिए। निशा कुछ पल चुप रहती है, फिर उसकी आंखों में भी आंसू हैं, लेकिन मुस्कान भी। वो रानी का हाथ पकड़ती है, उसे धीरे से उठाती है। निशा कहती है, मैं ऑलरेडी तेरी हूँ रानी। ये अंगूठी बस लीगल प्रूफ होगा कि तुझमें मेरा घर बस गया है। शी सेज यस एंड प्लेसेस द रिंग हरसेल्फ। फिर दोनों टाइट हग करती हैं और पहली बार एक पब्लिकली विजिबल किस शेयर करती हैं उस बैंकॉक स्काईलाइन के नीचे। शादी के प्रपोजल के बाद इंडिया में उनकी शादी की तैयारी होती है। छत्तीसगढ़ के एक सुंदर सा गांव, भारतीय परंपरा, मिट्टी की खुशबू और दिलों का मेल। वह शादी जिसमें प्यार की कोई सीमा नहीं होती। मंडप सज चुका था गुलाब और गेंदे के फूलों से। माँ एक लाल बनारसी साड़ी लिए निशा का इंतज़ार कर रही है। राहुल और कृष्णा बारातियों को संभाल रहे हैं, लेकिन उनकी मुस्कान सब कुछ कह रही है। आज घर की बेटी खुश है। निशा एंट्री करती है गोल्डन रेड लहंगा में, आईज स्लाइटली टियरी बट फुल ऑफ शाइन। वह पूरे गांव की दुल्हन की तरह लग रही है, लेकिन दूल्हा कोई लड़का नहीं। रानी एक एलिगेंट शेरवानी और साफा में, डैशिंग और फुल कॉन्फिडेंट। उसने अपनी मम्मी की चेन और पापा की वॉच पहनी है। आज उसके लिए ये शादी बस प्यार नहीं, जिम्मेदारी का भी सिंबल है। मंडप में बैठी हैं दोनों, निशा और रानी। पंडित जी हल्की सी हेजिटेशन के बाद मुस्कुराते हैं। शादी किसी भी टू सोल्स के बीच हो जो सच्चाई से एक दूसरे से बंधना चाहे, तो ये विवाह संपन्न हो सकता है। 7 फेरे चालू होते हैं। हर फेरा एक वादा होता है, साथ चलने का, हंसी और आंसू बांटने का, माँ बाप के सम्मान का, सपनों को साथ पूरा करने का, स्वतंत्रता और बराबरी का, प्यार और विश्वास का, और जन्म जन्म तक एक दूजे के होने का। फाइनली रानी निशा के मांग में सिंदूर भरती है। यस, लीगली सिंबॉलिक है, बट इमोशनली इट्स एवरीथिंग। माँ आँखों में आंसू और हाथ में आरती की थाली। आज मेरी दोनों बेटियाँ दुल्हन बनी हैं। जब पवित्रता का नाम बदलकर प्यार हो जाए, तो पत्नी ब्रह्मचारी भी दुल्हन बन जाती है। फिर शादी संपन्न होने के बाद रानी के कमरे में वाइट कर्टेन्स हल्की हवा में उड़ रहे हैं। कमरे में सॉफ्ट येलो लाइट्स जल रही है। रानी बेड पे बैठी है,
एक ग्लास में वार्म मिल्क लेकर निशा की ओर देखती है। रानी नर्वसली, पता है, जब मैं छोटी थी मुझे लगता था हनीमून सिर्फ फिल्म का कॉन्सेप्ट है। निशा शर्माती हुई, वैसा ही कुछ लग रहा है, बस रियल इमोशंस के साथ। वो दोनों हल्की मुस्कान के साथ एक दूसरे की आंखों में देखती हैं। पहली बार है जब बेड शेयर करने का मतलब सिर्फ सोना नहीं, एक रिश्ता बनाना है, एक नया एहसास जीना है। थोड़ी सी ऑकवर्डनेस स्टार्ट होती है। रानी चुपके से पूछती है, तुम कंफर्टेबल हो ना? निशा सर हिला के हाँ बोलती है, पर आँखों में थोड़ा डर, थोड़ा शर्म और थोड़ा क्यूरियोसिटी है। रानी हल्का सा पास आती है, उंगलियों से निशा के बाल हटाती है और धीरे से कान में कहती है, मैं कोई जल्दी नहीं करना चाहती, बस तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। निशा अपना सिर रानी के कंधे पर रख देती है। एक लम्हा जहाँ सब कुछ रुक जाता है। रानी हल्का सा ब्लैंकेट ओढ़ा देती है दोनों पे, एक आर्म जेंटली वेस्ट के आसपास और दूसरी हैंड निशा के हाथ में। हार्ट बीट्स सिंक होने लगती हैं दोनों की। निशा थोड़ी सी फुसफुसाती है, मैं तुमसे डरती थी पहले और अब। रानी सॉफ्टली कहती है, निशा अब सिर्फ तुम्हारे बिना डर लगता है। निशा के दिल में एक स्ट्रॉन्ग नर्चरिंग भावना है। रानी के पास लेटकर वह जेंटली अपनी फिंगर्स से उसके बालों में हाथ फेरती है। उस मोमेंट में निशा का प्यार एक माँ जैसा प्रोटेक्टिवनेस बन जाता है और रानी उसके सीने पे सिर रख कर बोलती है। रानी थोड़ी सी स्लीपी वॉइस में कहती है निशा को छेड़ते हुए, लगता है मुझे तुम्हारी गोद से नींद सबसे अच्छी आती है। निशा किस करते हुए उसके माथे पर, तब तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी भर मुझे लोरी सुनानी पड़ेगी, तभी तुम्हें इजाज़त मिलेगी मेरी गोदी में सोने की। रात धीरे धीरे सुकून बनकर फैलती है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हैवी रोमांस नहीं, बस एक रिश्ता जो धीरे धीरे और गहरा हो रहा है। सुहाग रात सिर्फ रात नहीं होती, कभी कभी एक नई ज़िंदगी शुरू करने का सबसे सुकून भरा तरीका होती है।